आ रही है खुशियों की बहार, सच्चे होंगे अब सारे ख्वाब। सज गया तोहफों का मेला, बदलो अपनी जिंदगी, चमकाओ अपनी किस्मत का सितारा, क्योंकि ये सब कुछ हो सकता है तुम्हारा, क्योंकि ये है जीत का सवाल। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक ये है कि जनाब, क्या आपके हस्बैंड दूसरी शादी करना चाहते हैं? फैमिली के जो मर्द होंगे वो कैसे रश से तुमको देखते होंगे, यार क्या आदमी है यार, बॉस दो लेके घूम रहा है। अगर खवातीन को गुस्सा दिलाना हो तो उनसे कह दो, मुझे लगता है कि मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए। शौहर दूसरी शादी की बात करता है तो औरत का रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। पहली बात देखिएगा, कहीं आपके मियाँ अपना मोबाइल फोन आपसे छुपाते तो नहीं? वैसे तो खवातीन और इत्मीनान दो अलग अलग चीजें हैं। तेरे इतने बड़े बड़े बाल थे, इस औरत ने खींच खींच के गंजा किया। सही बात। कल आप लोगों को आके दोनों को बताते हैं कि तीसरी शादी कर रहे हैं, फिर क्या होगा? वो कर ले, सर पे पड़ेगी। ना मैं आपके घर आता हूँ, ना मुझे आपकी बीवी को देखने का कोई भी शौक। एक दफा देखो यार। मैं टोमी करती हूँ, साथ वालों को कुत्ता आ जाता है। बच्चों के रुझानात और तरबियत में सबसे ज्यादा अमल दखल वालिदैन का होता है। बच्चों को जो माहौल मुहैया किया जाता है, उसे माहौल को ढाल बनाकर आगे बढ़ते हैं। बच्चों की शख्सियत उनके माहौल की आईनादार होती है, जो उन्हें पुख्तगी तक पहुंचाकर एक अच्छा इंसान बनाने में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन बसा औकात वालिदैन अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। बज़ाहिर वो बच्चों की तमाम मादी जरूरियात को पूरा करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनकी सबसे अहम जरूरत वालिदैन हैं। बच्चे जैसे जैसे नौजवानी में कदम रखते हैं, उनकी सोच, फिक्र और मामूलात का दायरा तब्दील हो जाता है। जहां बच्चों को बाहर के माहौल की सोहबत से ज्यादा खुद वालिदैन की कुर्बत और दोस्ती की जरूरत होती है, ताकि उनकी बदलती फिक्र और मसाइल से आगाही हासिल कर सकें और उनका मुस्बत हल दिया जा सके। आज के तेज रफ्तार दौर में हम बहुत सी अहम इक़दार को भूलकर आगे बढ़ने की जुस्तजू में लग गए हैं, जिसमें हम अपने बच्चों को बहुत पीछे छोड़ आए। यही वजह है कि बच्चों और वालिदैन के दरमियान एक खला हायल हो गया है और बाहर के माहौल की कशिश ने उन्हें अपने अंदर समो लिया है, जिससे बच्चे रिश्तों की पहचान भूल गए और मनफी रुझानात ने जन्म ले लिया। कम उम्री में ही बच्चे बुरी सोहबत में पड़कर खुद को तबाह कर रहे हैं। अगर अब भी हमने अपनी जिम्मेदारियों और मामूलात जिंदगी में तब्दीली ना लाए, तो हमारे मुस्तकबिल को गलत हाथों में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। माय नेम इज साहिल लोधी, यू वाचिंग सुबह सवेरे समा के साथ। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉपिक से पहले मैं दो चार बातें करना चाहता हूँ, दिल की बातें करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो सूडो लिटरेसी का शिकार है, जहाँ जिसके पास डिग्री होती है उसके आगे लिख दिया जाता है कि वो आलिम है। हम हर काम हाफ हार्टेडली करते हैं, आधा डन होता है। डॉक्टर्स बनते हैं तो आधे बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं तो आधे बनते हैं। सो मच सो कि झूठ बोलते हैं तो आधा बोलते हैं, सच बोलते हैं तो आधा बोलते हैं। हम जो कुछ करते हैं वो आधा आधा करते हैं। हम यहाँ बैठ के एक दूसरे को ये ज़रूर बता सकते हैं कि हम दुनिया की सबसे अच्छी कौम हैं, लेकिन क्या हम दुनिया की सबसे अच्छी कौम हैं? नहीं। क्या हम में पोटेंशियल है? बिल्कुल है। और ये सिर्फ हम ही में नहीं है। एक बड़ी अजीब सी बात है हमारे नेशन के साथ, हम ढोल बहुत बजाते हैं, हर चीज़ का ढोल बहुत बजता है। हम में पोटेंशियल सिर्फ नहीं है, पोटेंशियल पूरी दुनिया के उन तमाम लोगों में है, उस बनी नौ इंसान में है जिसे अल्लाह ने तख्लीक किया। उसने जब ये कहा कि इंसान मेरा नाइब है, तो सिर्फ मुसलमान को नाइब नहीं कहा, इंसान को नाइब कहा। इंसान कोई भी हो सकता है। और फिर मुसलमान भी कैटेगोरिकली पाकिस्तानी को नहीं कहा, इंसान को कहा। हम मोहब्बतों की बात करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। इक्वालिटी की बात करते हैं, जजमेंट देते हैं। बच्चों की बात करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका रिटर्न हमें मिलेगा। आज जब हम अपनी नौजवान नस्ल की बात करते हैं तो उनसे कंप्लेन करते हैं
तुम्हें ये नहीं आता, 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 तुम्हें ये नहीं। हमारे ज़माने में ये होता था। आपने उन्हें सिखाने की कोशिश क्या की, टाइम क्या दिया, बताया क्या? बहुत सारे लोग मेरी बहुत सारी बातों से नाराज रहते हैं, सो बी इट। लेकिन जो बात दुरुस्त है वो बात दुरुस्त है। एक ज़माने में मैं शैले को बहुत पढ़ता था। शैले बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छी बातें लिखता है, बहुत अच्छी बातें करता है। उसकी एक बात बहुत कमाल की, जिसे बाद में मुनीर नियाज़ी ने लिखा था, वक्त से आगे गुजरने की सज़ा, इंसान तन्हा रह जाता है। और हम ये सज़ाएं हर रोज़ काटते हैं, कभी अपने बच्चों में नशे की लत की सूरत में, कभी अपने बच्चों को इजाज़त दे देते हैं इस बात की कि वो हमारे साथ टाइम स्पेंड ना करें। आजकल एक नया लफ्ज़ आ गया है जिसे लॉल कहते हैं, LOL। ऊपर के लोग हंस रहे हैं, LOL। ये जो इंटरनेट है, इसने बड़ा कमाल काम किया। साथ बैठे हुए एक दूसरे को SMS करें, तुमने खाना खा लिया? हाँ मैंने खाना खा लिया। देखो तुम्हें वो लड़की अच्छी लगती है? हाँ मुझे भी वो लड़की अच्छी लगती है। LOL, लॉल। I have no idea what lol means. I guess laughing out loud. That's what it means. हमारे इंटरनेट पे बेतहाशा दोस्त, 50-50 हज़ार के फैन क्लब्स, 8 लाख मेरे अपने पेज पे हैं, जानता मैं किसी को भी नहीं। गलत नाम बताते हैं, गलत तस्वीर लगाते हैं, गलत बात करते हैं, इसके बाद प्रीचेस होती हैं। आजकल हमारा इंटरनेट प्रीच का एक जरिया बन गया, फेसबुक प्रीच का एक जरिया बन गई है। हमने यूट्यूब बंद कर दी, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें खोल ली। यूट्यूब ज़रूर बंद है, लेकिन फिर उसके VPNs निकाल लिए हमने, रास्ते निकाल लिए हैं देखने के यूट्यूब। पाकिस्तान, और आज ये मैं बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे बैठे हैं और कुछ आप लोग सुन रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा पोर्न वेबसाइट इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान नहीं मानते हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे सरमन्स में ये नहीं है, हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमें बताया नहीं जाता, हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हम अगर ये मान लेंगे तो बहुत सारी और चीज़ों को मानना पड़ेगा। तो हम ऐसा कुछ नहीं मानते। जो हम मानते हैं वो दुनिया नहीं मानती। हम सिर्फ अपने आप को प्रूव करते हैं। हमारी टीम हारती है तो हमारे खिलाड़ी तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी ये तो गलत है। सारे लोग बैठ के हमारे खिलाफ बातें कर रहे थे। साउथ अफ्रीका भी कल हारा है। आप में से कितने लोगों को बिलीव है कि साउथ अफ्रीका एक्चुअली हारा है? दे केम आउट एज विनर्स, दे प्लेड देयर हार्ट्स आउट। पाकिस्तान में ऐसे जो भी हारेगा हम उसको सर पे बिठाएंगे। लेकिन इशू यही है, बच्चों के साथ भी इशू यही है। मैं जब बच्चा था तो मैं ये सोचता था कि मेरा पाकिस्तान बेहतर होगा। आज जब मैं उम्र की इस हद में हूँ, वहाँ मैं सोचता हूँ कि आपका पाकिस्तान बेहतर होगा। सवाल ये है, आपका पाकिस्तान जब बेहतर हो सकता है जब मैंने एक्चुअली आपको कुछ दिया। आज हम इन्हीं चीज़ पे बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ जितनी भी हो सकती हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, फिर एक पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। आप लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। आप सबके जो ओपिनियंस हैं वो भी हम ज़रूर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी हम ज़रूर लेंगे। आप में से कुछ लोग O लेवल्स A लेवल्स को पढ़ाते हैं और कुछ O लेवल्स A लेवल्स में पढ़ते हैं। आप लोग O लेवल A लेवल्स के हैं ना? O लेवल्स के साहब एक साथ सिंक होकर बोल रहे हैं। काश हमारा पार्लियामेंट इस चीज़ को देख ले, सारे कम से कम सिंक होकर बोल तो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एज़मन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर उरूज। उरूज के लिए बहुत सारी तालियां। नुसरत अशरफ 10 साल से काउंसलिंग करी हैं, स्टूडेंट काउंसिल करती हैं जी। बहुत सारी तालियां नुसरत के लिए। चीना छापड़ा ये भी स्टूडेंट के साथ बेतहाशा काम करती हैं, लेकिन कढ़ी और मुर्गी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो और मैंने इनके हाथ की खाई हुई है वो, तो चीना के लिए बहुत सारी तालियां दी। देखिए मैं तो आज का प्रोग्राम इसलिए आप सब पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए बात नहीं करना चाहता। मैं तो खुद मुजरिम हूँ। आई थिंक मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की होंगी जो मुझे नहीं करनी चाहिए, जिनको बच्चों ने देखा होगा, फॉलो किया होगा, टाइम नहीं दिया होगा, बहुत सारी और चीज़ें की होंगी। तो विल स्टार्ट विद यू गाइज सिंस यू आर द एल्डेस्ट, जी ना? तो नहीं इट्स फाइन। मुझे बताओ बच्चों, अच्छा आप लोग हंस सकते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। हाँ गुड मॉर्निंग। अच्छा जी मुझे बताइए प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं बच्चों के आजकल? सबसे बड़ी
व्हाट आई फील बिटवीन बच्चों के बीच में और जो जनरेशन गैप जो आ गया बहुत मुश्किल से इसको करीब ला सकते हैं। आप लोग ऐसा फील करते हैं जनरेशन गैप आया है कम्युनिकेशन का? एक माइक पीछे दे दीजिए, बच्चों को दे दीजिए एक माइक प्लीज। एक माइक, 2 माइक्स है ना वहाँ पे, कोई एक माइक दे दीजिए। हमें बच्चों को सुनना जरूरी है आज। हाँ। आप में से कौन ऐसा फील करता है कि कम्युनिकेशन में बड़ों के साथ प्रॉब्लम होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। बच्चों से पूछ रहा था जी, मैं बड़ों बच्चों ही की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो बच्चे बताए ना। बच्चे बताइए। हाँ जी बताइए, बोलिए। आप बोलेंगे? आई थिंक होती है। होती है, क्यों? बट कम्युनिकेशन एक बहुत गैप आ गया है। मतलब बच्चे जो है वो फ़ोन्स और सेल फोन्स और इंटरनेट में लगे हुए होते हैं एंड दे डू नॉट रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। और क्या कहते हैं, टाइम ना पेरेंट्स दे रहे हैं आजकल और ना ही बच्चे इतना जो है वो सस्पिशियस टाइम दे रहे हैं। सस्पिशियस टाइम दे रहे हैं? आई मीन इतना जो है वो टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा एक बात बताइए, बच्चों में एक और रुझान भी बहुत है, अवाइल उम्री में मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं। हो जाते हैं, आप क्या किया जाए, हो जाते हैं। तो डू यू फील कि वो बात कन्वे हो जाती है, पेरेंट्स को बताते हैं या पेरेंट्स छुपाते हैं? आई थिंक दिस इज इमेच्योरिटी। इमेच्योरिटी? यस। अच्छा, नहीं पेरेंट्स को बताई जाती है वो बात या छुपाई जाती है? बहुत सारे उसमें छुपाई जाती है और पेरेंट्स के साथ गैप है इसीलिए नहीं बताई जाती। ओके, सो अगेन वी आर एस्टैब्लिशिंग द केस कि पेरेंट्स के साथ चूंकि गैप आ जाता है तो इसलिए पेरेंट्स से कम्युनिकेट ठीक तरह से किया नहीं जाता। ओके, व्हाट डू यू थिंक? बेसिकली कम्युनिकेशन गैप एक बड़ा कूल वर्ड आ गया हमारे बीच में, जैसे कम्युनिकेशन गैप। जनरेशन गैप यस, पहले पिछले अगर हम 20-25 साल पहले उठाएं तो 10 साल के बीच में आता है, एक डेकेड के बाद। अब जो है वो 5 इयर्स का आ गया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आफ्टर एवरी 5 इयर्स का अगर किसी के अंदर एज डिफरेंस है तो उसके अंदर जनरेशन गैप है। ठीक है ना, जनरेशन गैप को फिल कैसे करना है? बेसिकली कम्युनिकेशन गैप क्या है कि आपका जो बच्चा है वो चीज़ें यूज़ करे जो आपको पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं उनका। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ यूजिंग अ स्मार्टफोन एंड यू आर स्टिल यूजिंग समथिंग दैट इज़ नॉट स्मार्ट येट। तो फिर उसके अंदर आप अपने बच्चे से तो फिर उसमें ये होगा कि आपका बच्चा टेक्नोलॉजी वाइज आपसे ज़्यादा तेज़ है और आप उससे पीछे हैं, तो आपको सवाल पूछने की ज़रूरत बच्चे से पड़ जाती है बनिस्बत बच्चा आपसे सवाल पूछे कि मैं क्या करूं। बट इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को नहीं जानती और मैंने अपने बच्चे या बच्ची से पूछा, हाँ, आई एम कमिंग ऑन दैट। द थिंग इज वी शुड बी एज पेरेंट्स, वी शुड बी ओपन टू लर्निंग। यहाँ पे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने आप को क्लोज कर देते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा इशू है कि पेरेंट्स अपने आप क्लोज कर देते हैं, नॉट ओपन टू लर्न। कि फॉर एग्जांपल बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो आज से 20 साल पहले एजुकेशन कुछ और तरीके से होती थी। आज से 20 साल बाद इंटरैक्टिव एजुकेशन होती है। पहले किताबों की होती थी, अब बच्चों को फील्ड पे ले जाते हैं, उनको स्टेजेस पे छोड़ते हैं। अब उनको कहते हैं कि जी भाई आप फील्ड ट्रिप्स पे जाए, मुल्क से बाहर जाएं। तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ इवॉल्व होना है, क्योंकि टाइम इवॉल्व हो रहा है। अच्छा, टेलीफोन कॉल है। अच्छा, ब्लूमबर्ग पे हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, वालिदैन की तरबियत 45%। ज़रा दिखाइएगा, ब्लूमबर्ग दिखाइएगा मुझे। वो चला गया, उनकी वजूहात क्या हैं? एंड लेट मी जस्ट सी, वालिदैन की तरबियत जो है वो 45% है, मोबाइल फ़ोन की ज़्यादती 30% है, फिल्म म्यूज़िक एंड टीवी इज़ 25%। ये मनफी रुझानात की वजह बताई जा रही है। टेलीफोन कॉल्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अस्मा जुल्फ़कार। जी जी अस्मा, कैसी हैं आप? हाउ इज़ मुल्तान? हाँ, मुल्तान बहुत अच्छा है, मजे का मौसम हुआ हुआ है, स्प्रिंग है। यार ये मजे का मौसम क्या होता है? मजे का मौसम ये होता है कि जब आप What is मजे का? अच्छा है। I don't understand this. बहुत मजे की गाड़ी है, बहुत मजे का मौसम है, बहुत भाई मजे का खाना हो सकता है, मौसम मजे का कैसे हो सकता है? नहीं, जब दिल आपका खुश हो तो मौसम मजे का हो जाता है साहिर। मजे का हो जाता है मौसम? जी, जब दिल खुश हो तो। फिर मेरा दिल आज तक कभी खुश नहीं हुआ, क्योंकि मौसम खुशगवार होता है, ना खुशगवार मौसम मजे का नहीं हो सकता यार। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा साहिर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, इसका टॉपिक बिल्कुल मेरे दिल से करीब है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना जनरेशन गैप जब आता है जब आपका बच्चों से दोस्ती ना हो। सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया कि जो भी बात है ना वो आपने अपने अम्मी अब्बू से ज़रूर डिस्कस करनी है। साहिर, हमारे घर में जो भी बात होती है ना वो डिनर के वक्त डिस्कस होती है। मेरा बेटा भी मुझे हर बात बताता है, बेटी भी। अच्छा, मैं भी अपने अम्मी अब्बू से ना डिनर के वक्त ही डिस्कस किया करता था बातें। फिर उसके बाद वो मेरा कान पकड़ के मुझे कमरे से बाहर निकाल देते थे। पता है क्या, नई बातें दोस्ती कर लें।
बच्चों से अगर दोस्ती कर लेना तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। और मोबाइल फ़ोन की जैसे आप बात कर रहे थे अभी यहाँ शो में हो रही थी, मैं बताती हूँ, मेरी बेटी अब 10th ग्रेड में आई है और उसके पास अभी तक मोबाइल नहीं है, उसको शौक नहीं है। उसको जो भी फ्रेंड्स को कोई बात करनी होती है, जो कुछ भी होता है, तो वो मेरे मोबाइल को ही यूज़ करती है। और बेटे को जब फर्स्ट ईयर में आया तो हमने उसे जब मोबाइल दिलवा के दिया। और ये दूसरी बात ये कि जो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब बच्चों के पास स्मार्टफोन आ जाए या इंटरनेट में वो आ जाए तो पेरेंट्स को पहले लर्न होना चाहिए। आप यकीन करें, मुझे फेसबुक का बिल्कुल शौक नहीं था। मेरे बच्चों ने जब फेसबुक बनाई तो उनसे पहले मैंने बनाई। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सारी चीज़ें, उसमें जब मैं पहले होंगी ना तो वो मैं बच्चों को खुद फॉलो करूंगी और वो मैं उन पर चेक रख सकूंगी। और जब बच्चा आपके कमरे में, अपने कमरे में सॉरी बैठा हो, तो उसको जा के फ़ौरन चेक भी करें और उसको कहें कि बेटा कोई चीज़ आपको पसंद है या कोई चीज़ है तो वो आप हमसे डिस्कस करें। अच्छा, एक बात है, अच्छा ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। अस्मा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक बात और भी है कि बच्चे कभी कभी क्लस्ट्रोफोबिक फील करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा उन पे चेक करें तो दे फील वेरी क्लस्ट्रोफोबिक। दे फील कि यार ये नहीं होना चाहिए, एकदम से मुझ पे इतना चेक रख रहे हैं, ये क्या वजह है, क्या मुझ पे ये ट्रस्ट नहीं करते, क्या कोई और बात है। दे वांट अप्रूवल, और जब आप उन पे इतना चेक करेंगे तो आई थिंक वो चेक में भी बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। देखिए, एक छोटी सी चीज़ है, बॉल को जितना ज़ोर से आप नीचे फेंकोगे ना वो उतनी ज़ोर से ऊपर जाएगा। यानी इट्स जस्ट गोज द सेम वे। आप जितना बच्चे के ऊपर करोगे ना, नहीं करो ये काम, स्मार्टफोन यूज़ नहीं करो, फ़ोन यूज़ नहीं करो, ये गलत है, किसी उतना ही उसका ऑपोजिट जेंडर से बात नहीं करो। हमने खुद ने टैबू बना दिया है। हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि अब लड़का या लड़की से बात कर रहे हैं तो फ़ौरन से किससे बात कर रही हो तुम, किससे बात कर रहे हो तुम। अब ये जो मेंटालिटी कहती है यार, ये क्यूरियोसिटी क्यों लड़के से बात करने का मुझे मना किया है, व्हाट इज़ द रीज़न कि मुझे मना किया है। वो क्यूरियोसिटी फिर उनको बेसिकली कहते हैं ना, इग्नाइट करती है। कुछ ऐसे काम करने मैं चूंकि ऑल मेन स्कूल में पढ़ा और उसके बाद पहली मरतबा जब उर्दू साइंस कॉलेज में गया तो ख़वातीन से वास्ता पड़ा। तो अब हंसी मुझे पता नहीं क्यों, मैं आपको ये हंसी की बात है। जी मैं ले रहा हूँ कॉल। तो बड़े मजे की ख़वातीन से मुराद लड़कियों के साथ को एजुकेशन थी। जी अच्छा, मैं वो वाक़या बताता हूँ, पहले एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिब भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। साहिब भाई, आपका बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं, मैं हर दफ़ा कॉल करने की कोशिश करती हूँ लेकिन आप अटेंड नहीं करते, प्लीज़ क्यों? पता नहीं, मैं टेलीफोन पे होता नहीं हूँ। आप नहीं होते, लेकिन आप जो अटेंड करते हैं प्लीज उनसे कहा करें ना, फोन अटेंड किया करें। जी श्योर मैम। बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। जी और आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा है बच्चों के बारे में, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। वाकई में ही इनकी तरबियत माँ बाप से ही होती है, बाहर के माहौल से नहीं होती। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? जी, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और मैं उनकी बड़ी कोशिश करती हूँ कि अच्छी तरबियत करने की कोशिश करूँ, और इसलिए आपसे भी शेयर करना चाह रही हूँ ना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मसाइल क्या हैं अपने बच्चों के हवाले से? कोई मसाइल हैं तरबियत के हवाले से? नहीं, मेरे बच्चे माशाल्लाह मेरी बात मानते हैं, मैं उन्हें घर में फुल टाइम देती हूँ, मैं इनके बाबा इनको फुल टाइम देते हैं, हम टीवी भी उनको एक मुनासिब टाइम के लिए देते हैं, और घर में खिलाते हैं, पार्क में ले जाते हैं। लेकिन गरीब मोहल्लों में मैं उनको नहीं भेजती। बिलीव करें, बच्चे टीवी में ड्रामे देख रहे होते हैं, वो ड्रामे आजकल हमारे इंडियन ऐसे चल रहे हैं कि बड़े नहीं देख सकते, और वो हमारे बच्चों को दिखा रहे होते हैं घरों में, और वो बिल्कुल ही मंफी उन पे असरात होते हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड जो है वो भी बच्चों के साथ ड्रामे देखते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं। वो तो मुझे भी रोकते हैं कि ड्रामे ना देखा करो। तो आपने अपने हस्बैंड को रोका हुआ लेकिन बच्चों को देखने देती हैं? नहीं, हमारे घर बिलीव करें वो रोकते हैं कि ड्रामे ना देखा करो, और बच्चों को तो हम खुद नहीं देखने देती। कार्टून है एक लिमिटेड टाइम में बस। अच्छा, तो अभी तक हमने जो बात की है वो मोबाइल फ़ोन की बात की है और ड्रामों की बात की है कि ये ड्रामों का एक बहुत बड़ा इशू है। जी मैं ले रहा हूँ, बहुत बड़ा इशू है ड्रामों का कि हमारे यहाँ जो ड्रामे दिखाए जाते हैं, चाहे वो इंडियन टेलीविजन से हों या इवन हमारे यहाँ से हों, हमारे यहाँ के ड्रामों से मुझे बहुत इख्तलाफ है, और उस इख्तलाफ की सबसे बड़ी वजह ख़वातीन है। आई एम सॉरी, उसकी रीज़न क्या है? हर ड्रामे के अंदर एक मजलूम सी औरत को दिखाया जाता है, उसका एक इश्क दिखाया जाता है जिससे उसकी पहली मरतबा में शादी नहीं होती, फिर वो किसी और से शादी करती है, फिर वो आदमी जाहिर है बहुत ही हवनक किस्म का, भयानक किस्म का, जानवर नुमा आदमी होगा, उसकी कहीं और शादी हुई होगी और उसका नाम अजीब शावा किस्म की चीज़ होगा, वो किसी गांव का वडेरा होगा, फिर वो उसको कूटेगा मारेगा, फिर एक दिन उसका पुराना वो जो इश्क है उसकी कहीं और शादी हुई होती है,
उसकी बीवी जो होती है और से प्यार करती है। फिर बिल्कुल आखिरी एपिसोड तक इसको लेके जाते हैं, आखिरी एपिसोड में उसकी बीवी जो है वो कहीं भाग जाती है या मर जाती है, और वो जो वडेरा होता है या जो चौधरी होता है वो मर जाता है, और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भाई पहली एपिसोड में कर दिया करो, हम इस अजाब से बच जाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके बच्चे किसी बुरी आदत का शिकार हैं? क्या आपके बच्चे ने स्मोकिंग शुरू कर दी है? क्या आपका बच्चा नशे की लत में है? क्या आपका बच्चा इंटरनेट पे उन साइट्स पे है जहां नहीं जाना चाहिए? आपका अमल दखल कितना है उसकी तरबियत में? इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फ़िलहाल तो यह है कि मोबाइल फ़ोन को अच्छे उसके लिए यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन ना हो तो बहुत से मसले भी खड़े हो सकते हैं। बस ये मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। खुली आज़ादी है, कोई पाबंदी नहीं है मोबाइल पे, कुंवारी बच्चियों पे या लड़कों पे कोई पाबंदी नहीं है। देखिए मोबाइल एक ज़रूरत तो ज़रूर है, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो लाजमी वो तो फिर बुराई की तरफ चला जाएगा, और लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, लड़के हों या लड़कियाँ। आप किसी पार्क में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, तो आपको सही इस्तेमाल तो नहीं मिलता। देखें अच्छा है तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सही है, अगर इसको ना किया जाए तो फिर गलत तरीके से करोगे तो ये तो बहुत ही बर्बादी है। फिर माशरा जो ख़राब हो रहा है इसमें बहुत बड़ा हाथ है मोबाइल का। आज के वालिदैन जितने पढ़े लिखे हैं उतने उनके बच्चे बेरारवी का शिकार हो रहे हैं, तो घर का माहौल जो है वो सबसे बड़ी दर्जगाह तो वही है। इनको वाजे कर देना चाहिए था किस मोबाइल की बात कर रहे हैं। एक मोबाइल वो होती है जिसमें पुलिस वाले बैठे होते हैं, उसके पीछे एक छोटा सा कूलर रखा होता है ऑरेंज कलर का, और रस्सी के साथ एक ग्लास बंधा हुआ होता है। आप कुछ कहना चाहती हैं जी? कि जहाँ तक इसका सवाल है कि होता है, कभी हमने संजीदगी से ये गौर करने की कोशिश ही नहीं की कि इसके क्या नुकसानात हैं। जहाँ तक देखिए, मैं तालीम के हवाले से बात करूँगी, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, तो जब क्लास में तालिब इल्म की तवज्जो मोबाइल पर होगी तो कैसे वो ध्यान देगा। फिर उसके नताइज ये निकलते हैं कि जब तवज्जो से लेक्चर नहीं सुना जाता है तो उनकी समझ में नहीं आता तो फिर कोचिंग सेंटर का रुख करते हैं, फिर वो गलत ज़राए इस्तेमाल करते हैं, फिर वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि इल्म का वो समंदर तो उनके अंदर है ही नहीं जो क्लास में एक टीचर उनको डिलीवर कर रहा है। तो मोबाइल अगर इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो पेरेंट्स को ये चाहिए, मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों पर ये पाबंदी लगाएं। स्कूल में टेलीफोन मौजूद होते हैं, कोई भी इमरजेंसी हो हम हर वक्त इसके लिए तैयार होते हैं कि आपका ताल्लुक बच्चे से और बच्चे का आपसे करवा सकें। फिर आप इन्हें मोबाइल क्यों देते हैं एक ख़ास उम्र तक? आपकी बात से एग्री करता हूँ, और आपने जो एक बात कही वो बहुत बड़ी है कि आप हर किस्म की इमरजेंसी के लिए तैयार होते हैं। उसका सबसे बड़ा मुजाहरा हमने पेशावर के स्कूल में देखा था, सानिया पेशावर के लिए। तो जी हमें ये चाहिए, पेरेंट्स को ये चाहिए कि देखिए हर चीज़ की एक उम्र अच्छी लगती है। मैंने अपनी बेटी को ए लेवल तक मोबाइल नहीं दिलवाया, इसलिए कि जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वहाँ पर मोबाइल था, उनको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ए लेवल करने के बाद अगर उनकी ज़रूरत बन जाती है तो उनको वो दिलवाएं, और फिर आप अपने वालिदैन की जिम्मेदार होते हुए उनको ये गाइड करें कि बेटा ये आपकी ज़रूरत के लिए दिलवाया गया। आप कहीं परेशान हो, कहीं रुक जाएं, कहीं आप पर कोई ऐसी परेशानी हो जाए तो आप यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपके घर का माहौल, आपके यहाँ जो टीचर्स जाते हैं वो भी अपना मोबाइल क्लास से बाहर रख के जाते हैं? जी, ऑफ कर लेते हैं। उनको भी इजाज़त नहीं होती मोबाइल करने की क्लास के दौरान, स्कूल के दौरान। क्योंकि हमारे फैमिली में से एक जो खातून है वो पढ़ाती हैं और बहुत संजीदा किस्म की खातून है, उनसे मजाक या मुस्कुराना भी कभी कभी होता है। मतलब साल 6 महीने में कभी एक बार वो मुस्कुराती हैं, डोंट नो क्या रीज़न है उसका, लेकिन ज़ाहिर कुछ लोग बहुत संजीदा होते हैं। तो एक बार वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना भूल गई, उसकी रिंगर ऑफ करना भूल गई, और उनके पर्स में पड़ा था और क्लास में बहुत संजीदा लेक्चर चल रहा था। अचानक उनकी घंटी बजी और गाना बजना शुरू हो गया, मौज जहाँ शाम सब। और उसके बाद आप सही कह रही हैं, वो जो पूरी क्लास थी वो कहीं और निकल गई। नहीं, दूसरा एक बड़ा मसला है जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते हैं। ये नौजवान नस्ल कच्ची उम्र के होते हैं, इनको मोबाइल पे लड़कर मिसगाइड करते हैं। आपने बहुत से हादसात देखे होंगे कि उनको टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए उन्होंने डेट फिक्स की, वो चली गई और फिर किन हादसात का शिकार होती हैं। ये तश्तबाम है जो कोई किसी से ढकी छुपी नहीं है। अच्छा, नॉट ओनली मोबाइल, हाउ अबाउट फेसबुक पे आपको फेक आईडीज पे लोग मिलते हैं? बिल्कुल, और गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसा आपने कहा, हर चीज़ झूठ बोलते हैं।
चेहरे गलत अच्छा, और होते मुझे तो सबसे ज्यादा इशू ये है कि अपनी 10 साल पुरानी तस्वीर लगाती हैं। नहीं, मगर वो जैसे भी अपनी लगाते हैं तो गनीमत है, मगर ये भी किसी और के लगाते हैं। मैं भी एक एजुकेशनल, मतलब मैं भी एक टीचर रही हूँ, बट द थिंग इज कि हम बच्चे को पहली चीज़ बताते हैं कि ही इज़ अ स्ट्रेंजर और शी इज़ अ स्ट्रेंजर, कि किसी गैर आदमी जिसको आप नहीं जानते आप उससे बात नहीं करें। फर्स्ट रूल ऑफ द हाउस ये होता है, आप किसी को जानते हो तो बात करो वरना नहीं करो। एंड जिस तरह इन्होंने बताया कि इनके स्कूल में बच्चों डाइवर्ट होता है, जैसे मेरी बेटी भी A-levels में पढ़ती है, उसके स्कूल में हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, बट उनको इतना फ्रीडम दिया हुआ है मगर वो बच्चे नहीं यूज़ करते, उनको ओपनली दिया हुआ है। मीन्स के आपके पास है, रिंगर ऑफ करो, इन केस कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो आप कॉल कर सकते हो। किड्स डू नॉट यूज इट अननेसेसरी, क्योंकि उस स्कूल का माहौल सिस्टम ही ऐसा है। एंड बच्चों को एक फ्री, वही वाली बात है ना, जैसे वही जेनरेशन गैप एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बच्चों को इस वजह से, हमारे पुराने टाइम में भी थी, अभी भी अच्छा, है। बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग आगे जो बैठे, स्पेशली लड़के जो हैं, तुम लोगों के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? क्या तुमको क्या लगता है? कोई बोले तुम में से, एनीवन? क्या प्रॉब्लम्स तुम लोगों को क्या होते हैं जब तुम बड़े हो रहे होते हो? तुम लोगों को कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है बड़ों के साथ? हाँ, हमें फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करने का होता है, तो फिर हमें मोबाइल ज़रूरी है, हमें चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है मोबाइल? एंड वी आर नाउ टीनेजर्स हैं, तो हमें इतना है कि नाउ वी नो हाउ टू यूज़ एंड हाउ टू मिस यूज़। How to misuse, you know that? We know that, but we won't do it. You won't do it. You won't do it. Obviously. अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब तुम बड़ों से बात करते हो तो किन मसाइल पे बात करते हो? तुम्हारे मसले क्या हैं? प्रॉब्लम्स क्या हैं तुम्हारे? इस एज में क्या प्रॉब्लम्स हैं? इस एज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बस we are concentrating on our studies. We are concentrating on our studies, nothing तुम else. शीशा को बुरा समझते हो? शीशा? Yes. नहीं, सीरियसली बुरा समझते हो? हाँ, yes. कभी ऐसा होता है कि दिल चाहता हो कि तुम ग्रुप्स के अंदर जाओ और जाके शीशा करो? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अपने पेरेंट्स से कितनी दोस्ती है आपकी? काफ़ी ज़्यादा। माय डैड इज़ वेरी फ्रेंडली। ओके, तो वो आप इसमें आपके साथ साथ ही होते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप उनसे डिस्कस करते हैं? यस। अच्छा, वुड यू एवर टेक अप स्मोकिंग? कभी स्मोकिंग करोगे? नो, कभी नहीं। नो, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए सही नहीं है। हेल्थ के लिए सही नहीं है? अलग रहे तुम जैसे बेटे पूरे पाकिस्तान में। आपको पता है, आई जस्ट ऑल द टीचर्स हियर, राइट? आप लोग टीचर्स भी हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आपके स्कूल के पीरियड, मतलब जो एक पीरियड होता है क्लास का, वो कितने मिनट्स का होता है? 40 minutes. See, it's a study and all the people who are watching it, या स्कूल में आपका इन्फ्लुएंस है, आप स्कूल में काम करते हैं, आपका पीरियड 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। All the teachers and all the parents complain about students' concentration, कि भाई बच्चे में concentration नहीं, उसका concentration फोकस नहीं करता है, वो क्लास में नहीं बैठता है। एक आम बच्चे का concentration स्पैन ही 20 मिनट्स का होता है। अब आप उसको 40-45 मिनट के पीरियड में बिठा दें और एक्सपेक्ट करें कि पूरे 45 मिनट, 20 मिनट के बाद आप उसको जो भी नई चीज़ सिखा रहे हो। नहीं, मैं तो 20 सेकंड के बाद ही जाना चाहता था। टीनेज की बात। I was like 20 seconds and I'm out. Man, क्या बात हो रही है? That is why मेरे ग्रेड्स हमेशा बहुत अच्छे आते थे। आप लोगों को जितनी मोहब्बत अपने स्कूल से, उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत मुझे अपनी क्लासेस से थी। एक क्लास में कभी भी 1 साल नहीं रहा मैं। 2-2, 3-3 साल रहता था। I'm just kidding. No, ऐसा नहीं था। My GP, जी आप पहले बोलिए। नहीं, एक सेकंड, कोई बात नहीं, अभी इख्तिलाफ की बिल्कुल, एक सेकंड, अब मैं उनसे ज़रा पूछ लूँ। जी बेटा बोले। मैं कहना चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हमें जनरेशन के साथ, हमें दुनिया के साथ अगर सही तरह चलना है, शाना बशाना चलना है, तो उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए, और नॉलेज जितनी 100 सालों में हमारे पास नहीं थी, वो पिछले 5 सालों में। तुम्हारी उम्र क्या है? How old are you? 15। इधर आओ। इधर आओ। हाँ जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। कॉल दीजिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी। गिव मी हग। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आई लव व्हाट ही सेड
ऑनेस्टली आई लव व्हाट ही सेड। ही गोज कि दुनिया के साथ चलना है। अगर इतना ट्रस्ट हम बच्चों पे करेंगे ना, पाकिस्तान के बच्चे दुनिया में किसी से कम नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम साहिल भाई, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बहुत अच्छा मौजू लिया हुआ है साहिल भाई। थैंक यू। आप सारे मौजू बहुत अच्छे लेकर आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे मुझे बात करने का इतनी खुशी हो रही है। आज बहुत अरसे के बाद मेरी कॉल लगी है। थैंक यू जी, बहुत मेरे बहुत। बच्चे ना बहुत जिद्दी है साहिल भाई, बहुत जिद्दी मुझे है? ना बस हाँ जिद्दी बहुत है बहुत अच्छा, लेकिन बहुत जिद्दी है। ओके ओके, हमारे पास यहाँ काउंसलर्स मौजूद हैं, उरूज भी हैं, नुसरत भी हैं, चीना भी हैं, और हमारे पास यहाँ पर टीचर्स भी हैं। किसी से पूछना चाहेंगी कि जिद को किस तरह से तोड़ा जा सकता है बच्चों की? जी जरूर पूछना चाहूंगी, लेकिन साहिल भाई मुझे आपसे भी बात करनी है। मुझे आपके शो के पास चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी है वो बहुत जिद करती है आपको सामने देखने के, लाइव देखने का। अभी भी बैठी है, वो यही कह रही है कि मम्मा मुझे जाना है। श्योर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम आपको पासेस दे देंगे। जिद की क्या वजह होती है भाई? अच्छा, पहले तो आपके जो बच्चे के अंदर कोई भी ऐसी आदत है जो आपको लगता है अदर देन नॉर्मल है, बच्चे ADHD भी हो सकता है, ADD भी हो सकता है, ऑलवेज टेक योर किड फॉर एनालिसिस, साइको एनालिसिस। हम समझते भाई किसी साइकोलॉजी पर ले जाएगा तो बड़ी बच्चे के अंदर कोई बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह हम द ब्लड टेस्ट कराते हो, देखते हैं हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हमारे वाइट ब्लड सेल कितने हैं, इसी तरह एक साइको एनालिसिस होता है। आप अपने बच्चे को या अपने स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो बच्चे की साइको एनालिसिस करता रहे कि वो अब कहाँ स्टैंड करता है। जिद करने की जो वजूहत है वो केमिकल इम्बैलेंस भी हो सकता है, बच्चा ADHD भी हो सकता है, बच्चे को एजिटेशन भी हो सकती है। ये बात हर केस पे वेरी करती है डिफरेंटली। अगर मैं इनको एक जनरलाइज दे दूँ कि आप बच्चा जिद करता है, आप उसको हर चीज़ दे दो, या उसको आप रिवॉर्ड एंड स्टिक वाला वो करो उसके साथ मेथड, इट्स नॉट नेसेसरी कि उस पर काम करें। सो एवरी किड इज़ डिफरेंट। मेक श्योर एनीबडी हु इज़ वाचिंग दिस शो, अगर आपको लगता है आपके बच्चे में कोई भी बिहेवियरल इशू है, टेक हिम फॉर हर और हिम और हर टू अ साइको एनालिसिस। आपको रिपोर्ट आ जाएगी कि भाई मेरे बच्चे में आज कहाँ स्टैंड करता है मेरा बच्चा और मुझे अब क्या करना है। ऑलराइट सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये मोबाइल जो है इसने फासले भी मेरा ख्याल है क्रिएट किया है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान। उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दूं मैं। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, मोबाइल इस्तेमाल करते रहे वो लोग। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को ये कहा कि यार वो आज मैं अपने पेरेंट्स बैठ करके, तो यानी उससे जाहिर ये होता है कि वो पेरेंट्स के साथ बैठते ही नहीं है वो लोग, इन्हें वक्त ही नहीं देते उनको। जब उनके साथ बैठे तो उनको पता चला कि पेरेंट्स जो है वो उनके लिए खासा मतलब ये क्या इम्पोर्टेंस है उनकी, और वो उनको एक अच्छा महसूस किया पेरेंट्स के साथ फासले की वजह से। मेरा अपना ख्याल ये भी एक मसला है। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, उसके बाद हम मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? जी मिसेस जमशेद। मिसेस जमशेद कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। जी मिसेस जमशेद बताइए। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि जैसे आपके जो मैं प्रोग्राम देख रही हूँ उसमें यह है कि वालिदैन की तरबियत के साथ साथ घर की तरबियत के साथ साथ मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है आज के दौर में, क्योंकि मीडिया से बच्चे ज़्यादा यानी कि अटैच हुए हुए हैं। स्कूल से आने के बाद या कॉलेजेस के आने के बाद जो है हम ज़्यादातर जो है कराची की न्यूज़, ख़ास तौर पे कराची की न्यूज़ के साथ साथ जो प्रोग्राम्स जो आ रहे हैं बच्चों के, तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि पाकिस्तानी प्रोग्राम, पाकिस्तानी ड्रामों के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो परसेंटेज है वो इंडियंस ड्रामों और इंडियंस म्यूज़िकल चैनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ की ड्रेसिंग, वहाँ का यानी कि जो है लोगों का लब लहजा बात करने का, वो बच्चे बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। और आजकल की जवान जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वो उसी तरह चलने का कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो लोग चल रहे हैं। वो अपना जो है अपना विरासत, अपनी सकाफत भूल चुके हैं बच्चे, क्योंकि मीडिया पे ये प्रोग्राम ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं, लेकिन मिसेस जमशेद का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कराची जैसे हालात में आई कांट हियर यू। एक मिनट, दोबारा बोलिएगा अली, दोबारा बोलिएगा, क्या कह रहे हैं? अच्छा, हम सबसे पहले तो मैं मिसेस जमशेद थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैं एग्री नहीं करता आपने जो बात कही है, उसका एक रीज़न है। हम सारा इल्ज़ाम बच्चों पे देते हैं कि बच्चे ये देख रहे हैं, बच्चे वो देख रहे हैं। जी मैं अभी आपके पास आता हूँ। बच्चे ये देख रहे हैं, बच्चे वो देख रहे हैं। बच्चे कुछ भी नहीं देख रहे, बच्चों को जो हम दिखा रहे हैं वो देख रहे हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। बड़े हैं, हम बड़े हैं, हमारा वो घर है, हमारा सब कुछ है, हम उस चैनल को देखते हैं, हम उसको परमिट करते हैं। आप उस चैनल को ना देखिए। मैं सिंपली ये कहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं पाकिस्तान में गदागरी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आपको भीख ख़त्म करनी है, भीख ना दें।
बिल्कुल सही। एंड ऑफ स्टोरी। रिश्वत खत्म करनी है, रिश्वत ना दें। हम बच्चों पे सारा इल्जाम क्यों दे रहे हैं कि नौजवान नस्ल ने ये कर दिया है? नौजवान नस्ल ने वही किया है जो आपने उन्हें दिया है। जो आप उन्हें देंगे नौजवान नस्ल वही करेगी। क्या हमारा दिल नहीं? इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको इस सिलसिले में हमने पूछा था, मैं आपको सबसे पहले वो वॉक्स पॉप दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। प्लीज उसको चलाइएगा जरा। इसमें सबसे ज़्यादा जो नई नस्ल को बेका है वो आजकल के पेरेंट्स हैं। अगर वो अपने बच्चों को कंट्रोल करें तो आई डोंट थिंक सो कि बच्चे बिगड़ेंगे। असल में फिल्में पहले ज़माने में एक दफ़ा देखी जाती थी, इतना असर नहीं होता था। अब केबल से एक फिल्म 36,000 दफ़ा बच्चे देखते हैं। माहौल ख़राब हो रहा है, उससे कुछ नहीं, आपके घर के माहौल की बात होती है। आपको घर में क्या तालीम मिल रही है? वो जो है वो लोग सब कुछ ये दिखाते हैं और हमारा माशरा, हमारी नस्ल ख़राब हो रही है। असल बात ये है, वो लोग इस नस्ल को नौजवान नस्ल को ख़राब करना चाह रहे हैं, वो जो हो रहे हैं। भाई जो हमारे मुल्क के अंदर जो आजकल जो चल रहा है, जिस तरह का माहौल, ये सब हमारे ड्रामे, फिल्में, इंटरनेट, इन सबों से चल रहा है और इन्होंने सब ने ख़राब किया हुआ है। वो लड़कियाँ देखती हैं मैं तलाक दे दूँ, मैं तलाक देती हूँ, वो भी ऐसा क्या कहते हैं, लेकिन उसमें इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन ये घर तबाह हो रहे हैं। सही है, ड्रामे, फिल्में, मोबाइल और प्लस ये कंप्यूटर है ना, ये भी आजकल इसका इस्तेमाल है तो बहुत अच्छा, मगर हमारे जैसे इसका इस्तेमाल भी सही नहीं कर रहे हैं लोग बेटा। अगेन बार बार और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें आई है कि मैंने उस ड्रामे में देखा था कि तलाक ले लो, तो मैंने भी जाके कह दिया। एक बात याद रखिएगा, उसके बाद आपकी तरफ में आता हूँ, आप बोलना चाहते हैं ज़रूर। और ये मैं उन तमाम बहनों से कह रहा हूँ, उन तमाम माओं से कह रहा हूँ, उन तमाम लड़कियों से कह रहा हूँ जो बड़ी हों। इंडिपेंडेंस का मतलब या पैसा कमाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता। प्रॉब्लम दुनिया में हर जगह हर रिलेशनशिप में है। आइडियल कोई भी चीज़ नहीं। आइडियल सिर्फ एक चीज़ होती है कि आपका आइडियल नहीं होता, कोई नहीं होता। दुनिया का सबसे इम्परफेक्ट आदमी किसी के लिए बहुत परफेक्ट हो सकता है, और दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल इम्परफेक्ट हो सकता है। दबाव की वजह से, ड्रामों की वजह से अपनी रिलेशनशिप्स को ख़राब ना करें। वजूहात को समझने की कोशिश करें। एक से ज़्यादा वजूहात होती हैं किसी एक रिलेशनशिप के ख़राब होने की, लेकिन ड्रामा उसकी वजह नहीं होना चाहिए। सर, Number 1, Facebook is not a book. So reading Facebook is not reading a book. And the Facebook is not even a face. Right, I agree with you. And second issue is the cultural transmission. हम ब्लेम करते हैं जी, चैनल्स हमें ये चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। अडॉप्ट करना हमारे अपने हाथ में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तालियां, बहुत अच्छा। अडॉप्ट करना हमारे हाथ में, बिल्कुल सही। सेकंड इशू, अगर मैं शाहरुख खान की कोई मूवी देखता हूँ, उससे इंस्पायर होता हूँ और वैसे ड्रेसिंग करता हूँ, लेट्स सपोज आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल, वॉच मूवीज, इंडियन मूवीज, राइट, तो मैं इंडियन टीम से इंस्पायर क्यों नहीं होता? मेरे 11 खिलाड़ी उन 11 खिलाड़ियों से इंस्पायर क्यों नहीं होते? दिस इज द क्वेश्चन। हम वो सीखना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, और हम वो सीखते ही नहीं जो हम सीखना नहीं चाहते। हम बच्चों से मोबाइल्स ले लेते हैं, टैबलेट्स ले लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं, फेसबुक बैन कर देते हैं, इंटरनेट क्लोज कर देते हैं। हमारे पास कोई अल्टरनेट है? हाँ, क्या देंगे हम अपनी जनरेशन को फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी? हमारे बच्चे प्यार करने लगते हैं। हमारे बच्चे प्यार करने लगते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। उस पर एक बहुत अच्छा जुमला कहूंगा कि जज्बात पे काबू हो, और वो भी जवानी में। तूफान से कहते हो चुपचाप गुजर जाए, राइट? और मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं आपको वो किस्सा वही रह गया था, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। मैं सारी उम्र मर्दों के कॉलेज में पढ़ा, तो जब पहली मर्तबा खवातीन के कॉलेज में पढ़ा, तो जो पहली लड़की आ रही थी उसे देखते कहा आई लव यू। अच्छा, बाद में पता लगा कि केमिस्ट्री की टीचर थी वो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब मेरी जब उनसे बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई, तो मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुड जी, प्लीज। आई वुड लाइक टू शेयर कि बच्चों को अगर कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप की आदत है, आजकल जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं एडमिशन के लिए, सबसे पहली बात करते हैं, चाहे वो 2.5 साल का बच्चा हो या 5 साल का, माई चाइल्ड इज़ सो गुड ऑन द कंप्यूटर, माई चाइल्ड कैन ऑपरेट द मोबाइल टू एनी लिमिट। तो ये देने वाले तो हम ही हैं। सही बात है। इनको हमने मल्टीटास्क में डाल दिया है। अगर हम उनको एक टास्क लगा दें, where love is concerned, where sharing and caring is concerned, where understanding, listening and obeying is concerned. I'm sorry, आपका नाम? मिसेस इकबाल। मिसेस इकबाल, एक बात जरूर, जब आपने लव की बात की है ना, तो हमारी कौम उसमें बहुत माहिर है।
Don't worry. मोहब्बत हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा नहीं हुआ होता ना, वो भी लाइन में लगा हुआ होता है। I'm telling you. एक मिनट, मैं यहाँ पे लव की बात हो रही है। It is love between the mother and the child. अच्छा। And that gap the mother is creating. तंग करता है, टीवी के सामने खाना दे दो, वहीं बैठकर खा लेगा। पढ़ाई कर ली, टीवी के सामने बैठो, काम हो जाएगा। अच्छा, हम थोड़ा उर्दू में बात करें तो अच्छा रहेगा। सब लोग उर्दू के अंदर बात करें, मैं भी और आप भी, अब सब भी। तो तुम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हो, तुम सच्ची सच्ची दिल में बताना, ईमानदारी से मुझे बताना, क्योंकि कमर्शियल ड्रॉपर है, सिर्फ सर हिला देना अपना। तुम्हारा कहीं ना कहीं किसी न किसी पे क्रश तो रहा होगा। तुमको खुदा का वास्ता सच बोलना। उसका सर कितना हिल रहा है। जब हम वापस, आई नो आपने बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो टीनेज क्रश की बात करेंगे। वो पहली लड़की जिसे देखते ही प्यार हो गया, वो पहली लड़की जिसे देखते ही अचानक से दिल बेकाबू हो गया, दिल ने चाहा कि बस उसका हाथ पकड़े पकड़े चला जाऊं मैं। तो वो कौन है? वो पहली लड़की जिसे फेसबुक पे दोस्त बनाया, वो पहली लड़की जिसे SMS किया, वो लड़की कौन है? छोटा सा एक ब्रेक के बाद बात करते हैं टीनेज क्रश की। ये क्रश क्या भला होती है? छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। माहौल ऐसा है, और फिर ये जो नेट है और ये टीवी जो बच्चे देखते हैं, इस वजह से ज़्यादा फिल्में, इंडियन फिल्में देख रहे हैं इस वजह से। इसकी यही वजह है कि माहौल हमारा आजकल आप देख रहे हैं, मीडिया पे हर चीज़ दिखा रहे हैं, खुल्ला सब चीज़ें। ये मूवी है, ये जो इंडियन जो ड्रामे हैं, फिल्में, ये सब जो दिखा रहे हैं, इसी से बच्चों का माहौल वो हो रहा है। ये नेट है, आजकल जो नेट चल गया, ये मोबाइल है, ये रुझान इसीलिए बढ़ रहा है। नेट यूज़ करने वाले ज़्यादा आजकल बिगड़ रहे हैं बच्चे, और ये मोबाइलों ने बिगाड़ा हुआ है, बस ये वजह है। ये टीवी देखते हैं तो ये ऐसे माहौल में जाते हैं, तो इसलिए। ये तो बहुत ही ख़राब बात है भाई, हम क्या कह सकते हैं। फिल्म टीवी की बात हो रही है तो हमारे यहाँ मूवीज़ बड़ी अच्छी बनती थी, और उस ज़माने में भी बड़े अच्छे गाने बना करते थे। एक गाना है, अगर आप लोगों ने, मैं बहुत अदब के साथ उस गाने को रेफ़र करूँगा, तरसता है ये दिल तुझे प्यार कर लूँ, और उसके बाद में एक मखसूस साउंड आती है, और वो साउंड है that was a song। और मैं बात कर रहा हूँ, ये बात है 30-35 साल पहले की बात है। तरसता है ये दिल तुझे प्यार कर लूं, एंड हंसी वादियों में इकरार कर लूं, एंड देन and I just loved that ha part. How was really nice. How was जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Left on imagination. मोहब्बत की बात हम कर रहे हैं। इस वक्त हम जो अगला सेक्शन कवर करेंगे वो क्रशेस की बात करेंगे। जी प्लीज़। मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जैसे हम टीनेज क्रश की बात कर रहे हैं, तो हमारे वालिदैन जो हैं, ये नहीं है कि ये सब सिर्फ हमारे जनरेशन में ही हो रहा है, हमारे वालिदैन ने भी ये काम किया है, लेकिन बात आपके लिए परवीन शाकिर ने कहा था, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। बहुत अच्छा किया। मैं ये कहना चाहूँगी कि बस ये फ़र्क है कि उनके टाइम पे ये सब छुपकर होता था, अभी हम करते हैं तो उसे एक्सपोज कर दिया जाता है। और सब कह रहे हैं कि ये सब फेसबुक के ज़रिए हो रहा है, चलो फेसबुक पे लड़का लड़की ये करते हैं। लाइक हर स्कूल का फेसबुक पे पेज है, क्यों है? ताकि वो चिल्ड्रन के साथ मतलब उनके लेवल पर आ सके, यू नो। लाइक मैं अपनी मम्मा की बात कर रही हूँ, वो उनके टाइम में ये था कि वो कज़न से बहुत फ्रीली बात करती थी, लड़कों के साथ बाहर खेलना। अभी हमें मना किया जाता है क्योंकि माहौल नहीं है। यार माहौल नहीं है तो हमारी क्या गलती है? हम जिंदगी नहीं जिए क्या? डोंट वी हैव एनी राइट टू लिव आवर लाइफ? Actually, I cannot disagree with you on anything that you have said. Honestly, बहुत अच्छा जी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अभी तक हमारी जितनी भी बातें हुई, मैं बड़े गौर से सुन रही थी। हमारी बेसिकली जो माशरे का एक साइकोलॉजी बन चुकी है, वो ये कि वी आर ऑलवेज ब्लेमिंग अदर्स। हम कभी अपने आप को नहीं देखते, अपने आप पे गौर नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। हमने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ब्लेम रख दिया, हमने अच्छा, आज एक जरूरत करते हैं ना, आपने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने भी बहुत अच्छी। आज एक जरूरत करते हैं, हमारे सीनियर जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं, इनके अवाइल उम्री में क्रशेस थे? आपसे पूछें और बिल्कुल देखें, वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी ओपन अबाउट इट। माइक दीजिएगा जरा, माइक दीजिएगा। और अगर किसी का नहीं है तो दे कैन से नो, नो ऑनेस्टली सर जी। इनफैक्ट उस जमाने में भी थे,
लेकिन जैसे इस बच्ची ने कहा बिल्कुल छुप छुप के होते थे और वो बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं बोले जाते थे, किनाये और इशारों में बात होती थी। महफिलों में भी आंखों से बातें होती थी, जबान से नहीं होता था। मुझे एक वाकया याद आ गया। एक खातून स्कुंटाइज थी, तो वो मुसलसल गलत आदमी को देखती नहीं, बाद में उनसे शादी हो गई। Anyway, एक टेलीफोन कॉल ले लूं फिर इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाई आप कैसे हैं? भाई बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। मोहब्बत की बात हो रही है, टीनेज क्रश की बात हो रही है, जरा मुझे बताइए। बस टीनेज में साहिर भाई मोबाइल फोन का इस्तेमाल गलत भी है और सही भी है। अब हर चीज़ का इस्तेमाल सही भी गलत भी तो हमारे पर डिपेंड करता है हम किस तरह इस्तेमाल किया जाए। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा सही भी है और गलत भी है। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? उरूसा, कराची से। जी उरूसा, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, आप एक तो नए टैलेंट को और जो नए बच्चे हैं उनको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, तो मैं अपनी बेटी के हवाले से बात करना चाहूँगी। बोलिए। मेरी बेटी 12 इयर्स की है और माशाल्लाह है ना, ग्रेड 10 ओ लेवल के पेपर की तैयारी कर रही है। 1 मंथ बाद उसके पेपर है और 2 दफ़ा डबल प्रमोशन भी की है उसने। ग्रेड 2 से ग्रेड 4 में स्किप किया उसने, फिर अभी ग्रेड 8 से ग्रेड 10 में गई थी वो। 9 उसने है ना सिर्फ 18 डेज में मैथ और वगैरह साइंस इंग्लिश करके 18 डेज में कवर करके स्कूल में पेपर दे गए, फिर स्किप करिए और कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, कोई चैनल वाला उसको प्रमोट नहीं करता, कोई यानी उसके सर्टिफिकेट है स्कूल के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें अपना नंबर दे दीजिएगा। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ तमाम पेरेंट्स को, ये इनकरेजिंग बिहेवियर नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ा सा मैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं क्लास 4 में था जब मैंने 9th का एग्ज़ाम दिया। आई वॉज एन एक्सेप्शनल चाइल्ड। मैट्रिक में मेरा D ग्रेड आया था। रीज़न आपको उसका बता दूँ। रीज़न उसका ये था कि मेरी बुनियाद जो है वो कमज़ोर रह गई थी। डू नॉट मेक योर चिल्ड्रन स्किप क्लासेस। डू नॉट डू दैट। आप ये करें, ठीक है। और मैं वक्त से पहले बड़ा हो गया। फर्स्ट ईयर में मेरी परसेंटेज जो थी वो 43 थी। सेकेंड ईयर में आई स्कोर्ड 78। बैचलर और मास्टर्स जब किया तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट। देन आई वेंट टू द US, जहां मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती थी। वहां मेरा GPA रहा 3.97। आई वॉज अ वैलेडिक्टोरियन। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उन्होंने मेरी बुनियाद पे तवज्जो दी और बुनियाद पे मैंने एक डिसीजन लिया था। जब उन्होंने मुझे कैल 1 दिया तो मैंने कैल 1 लेने से इनकार कर दिया, कैलकुलस 1 मैंने लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मुझे कॉलेज अलजबरा में जाना है और ट्रिग्नोमेट्री में जाना है, मुझे अपनी बुनियाद को मजबूत करना है। तो ये आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन साथ साथ ये बात याद रखिएगा कि आप उन्हें 9th के पेपर्स दोबारा से पढ़ाएं और पढ़ाती रहिए ताकि उनकी बुनियाद जो है वो कच्ची ना रहे। इमारत अगर कच्ची बुनियाद पर बनाएंगे तो फिर इमारत ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकती। अभी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में इसके बड़े मसाइल होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होते हैं। इनकरेजिंग बिहेवियर नहीं है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हम मोहब्बत की बात पे दोबारा आते हैं। जी सर। मैं ज़रा सी एक दूसरी बात करना चाहूँगा सर। जहाँ तक यूज़ करने का बात है तो अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा, साथ में शऊर और फ़हम भी दिया। बिल्कुल। उस शऊर और फ़हम के साथ अल्लाह ताला ने 2 रास्ते बता दिए, ये जन्नत है, ये दोज़ख है। इंसान ने जो भी इन्वेंशन की हैं या इंसान जो इन्वेंशन करेगा उसके साथ भी यही है कि वो चीज़ गुड या बैड दोनों के साथ होगी। तो यहाँ पर मोबाइल रखना गुनाह नहीं है, मोबाइल का यूज़ गुनाह है। किस तरीके से वो यूज़ कर रहा है। क्या होमवर्क के लिए मोबाइल से स्नैपशॉट के जरिए मैं जो बात मोबाइल पे हमने आपकी बात सही है, मोबाइल पे हमने बात की, मोहब्बत के बारे में बात करें जी। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि टीनेज क्रशेस जब होते हैं तो बच्चे बात करने से घबराते हैं। क्या आपका अपने, क्योंकि एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जी हमारे बड़ों ने भी ये किया, क्या आपने किया? जहाँ तक ये बात है तो अल्लाह ताला ने जितने औसाफ इंसान को दिए हैं उसमें मोहब्बत भी लाजमी है। अब ये है कि so diplomatic. अब ये है कि उसके इंसान उसको किस तरह से अपने सोसाइटी में लेके चल रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारी सोसाइटी जो है इसमें बहुत कुछ ढका छुपा ही होता है, तो उसे ढका छुपा ही रहना चाहिए। आपकी मैम मोहब्बत के बारे में, हाँ मोहब्बत तो हर दौर में ही होती है, कहीं छुप के, कहीं लीगल इलीगल जो भी हो, लेकिन ये कि इसमें कोई बुराई नहीं है। राइट, ओके। तो क्रशेस होते हैं, हाँ क्रशेस एक नॉर्मल बिहेवियर है। जी आपका? सर मोहब्बत पहले भी होती थी और मोहब्बत आज भी होती है,
फ़र्क सिर्फ उसके स्टाइल का है। हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, वी आर बोल्ड इनफ, जिसकी वजह से क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत नहीं। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी किसी लड़की के साथ गुजारनी है, एंड इफ आई थिंक इफ आई एम मैच्योर इनफ, मुझे लगता है कि वो खातून मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर है, तो ज़िंदगी भी मेरी अपनी है। नहीं, ये ज़रूर है, जब in a respective manner। नहीं, बिल्कुल, ऑब्वियसली अब ज़ाहिर है हमारा माशरा उसकी सर्टन। जी आप बताइए। ये मैं समझता हूँ कि ये फितरी जज्बा है, ये औरत और मर्द दोनों में होता है। ख़ास उम्र में जब वो बच्चा 22-23 साल तक ज़रूर ऐसा होता है, उस पर कीमियाई तब्दीलियाँ आती रहती हैं 14-13 साल की उम्र से, तो ये उसमें उसकी इंस्टिंक्ट में शामिल है मुखालिफ जिन्स को पसंद करना। जी जी, इसमें कोई गलत नहीं है। अब फिर उसके बाद बड़ों का काम या माशरे का काम शुरू होता है कि वो अच्छाई या वो जज्बा वो किस तरफ जा सकता है या नहीं जा सकता, फिर उसका इस्तेमाल। लेकिन ये नेचुरल है। अच्छा अभी हम इसकी वजह भी, जी प्लीज़ मैम। जहाँ तक मोहब्बत का सवाल है, आपने किया, मैंने की मोहब्बत, मैं एतराफ़ करती हूँ, लेकिन किस मंजिल पे की? यूनिवर्सिटी जाके मेरे ही साथी जिनका नाम फ़हीम भी है और मेरा नाम भी फ़हीम ही है, एक तो इत्तेफाक था कि नाम एक ही थे दोनों। मैं एक मुकर्ररा थी, स्टेज पे खड़ी हुई तकरीर कर रही थी, उनको शरारत सूझी, उन्होंने गमला लाके मेरे आगे पेश कर दिया कि जी ये आपका इनाम है। वहाँ हमारी निगाहें टकराईं और पता चला कि वो भी फ़हीम साहबी हैं। तो अगर पेरेंट्स ये जज्बा दिल में रखते हैं और उसको बुरा नहीं समझते, एक पढ़े लिखे, आजकल फ़हीम साहब कहाँ हैं? आजकल फ़हीम साहब मेरे साथ ही होते हैं और हर वक्त होते हैं। तो गमले के बाद आपने उन्हें जाने नहीं दिया? नहीं, मैंने उनको जाने नहीं दिया। मैंने उसमें फूल सजा दिए सर। जी, सर मैंने उसमें फूल लगा दिए। मैं तो हैरान इस बात कर रहा हूँ, वो कार्ड क्या पढ़ा होगा जो आपका कार्ड बना होगा, हमारी बेटी फ़हीम की शादी फ़हीम से, हमारे नौजवान बेटे फ़हीम से होना करा भाई। सर ये काजी भी कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने कहा आप मजाक कर रहे हैं। देखिए इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। देखिए एक पॉजिटिव। अच्छा शादी के बाद शौहर फ़हीम रहता है? सारी फहम फना हो जाती है ना, फना हो जाती है ना। और यही वजह है कि जो दूसरी शादी करता है वो इसी वजह से करता है क्योंकि फहम तो होती नहीं, दूसरी बात पुकारती है इधर आओ, वो चलने लगता है। पॉइंट है सर, मैं उसका बताऊंगी। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जब हमारे बच्चे मोहब्बत करने की स्टेज पर आए, तो हमने उसको बुरा नहीं समझा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तरबियत दी कि जिससे तुम करने जा रहे हो उसमें इन चीज़ों का सिर्फ ख्याल रखना कि वो आपके मेयार की हों। अगर आप तालीम याफ्ता है, आपका घराना तालीम याफ्ता है, तो आप भी उस घराने को और उस बच्चे को पसंद करेंगे, उस बच्चे को पसंद करें जो तालीम याफ्ता हो, जो आपका मेयार है। और जब ये हो जाता है तो वो बच्चे भी खुश, हम भी खुश। अच्छा एक बात यहाँ मैं रोकूंगा, तो आप तो उनको माइक दे दीजिए, कोई मसला नहीं। आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा मैं, मेरी अपनी कोई एक चीज़ है। बुल्ले शाह से किसी ने एक रोज़ पूछा, मुझे जवाब देना है इसलिए मैं वो जवाब देता हूँ। बुल्ले शाह से किसी ने एक रोज़ पूछा कि तूने कभी नमाज पढ़ी? उसने कहा नहीं। कभी मस्जिद गया? उसने कहा नहीं। तू क्या मुसलमान है? उसने कहा तूने कभी किसी रोती हुई आंख को समझा, आंसू को पहुंचा, कभी दिल की आवाज सुनी, कभी अपने अंदर सफर किया? उसने कहा नहीं। कहता तू क्या इंसान है? जब आप मेयार की बात करते हैं, अगर मोहब्बत हो जाए तो मेयार खुद ब खुद बन जाता है। नज़ीर अकबर आबादी एक चीज़ लिखते हैं अपनी किताब में, मुसद्दस का जिक्र है। दिल्ली में लाहौर से एक डोमनी आई, उसके आने का बड़ा शोर था। डोमनी कहते हैं उस खातून को जो डांस करती हैं या गाती हैं। वो आई, बड़ा शोर था। हम उस ज़ोराना में शरीक थे। असर हो गई और असर के बाद मगरिब हो गई और डोमनी की आमद का पता नहीं कि अचानक शोर उठा कि डोमनी आ गई। लोग छटने लगे थे, पंडाल खाली हो रहा था। जब शोर उठा तो लोग आके दोबारा बैठ गए। डोमनी ने मुसद्दस का पहला शेर पढ़ा और इसके बाद अजान हो गई और डोमनी मुसलसल पढ़ रही थी। खुदा मयार की जहाँ बात आती है, मैं डरता हूँ उस बात से। मयार खुदा को डिसाइड करने दीजिए। आपने जिस मानो बात की उस मानो की बात नहीं, मयार खुदा को डिसाइड करने दीजिए। इल्म आपको यही तो दानिश देता है, यही तो फहम देता है,
कि आप तमाम इंसानों को बराबर समझते हैं। मोहब्बत कीजिए, फिर उसे अपने बराबर का कर लीजिए, इट विल बी ऑल राइट। दो कॉल्स देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो साहिल भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? खामोश हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक है। आपने ये आज का प्रोग्राम रखा, ये बहुत अच्छा रखा है। ठीक है, क्योंकि आजकल की नस्ल इसी तरह क्रश हो रही है और होती है, जल्दी बिखर भी जाती है और जल्दी संवर भी जाती है। ठीक है, तो इनके लिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। अच्छा जी, चलें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बच्चों के कुछ मसाइल हैं? जी नहीं, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल गोइंग है, इसलिए अभी मैं ये चीजें वो देख रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं और कुछ समझते भी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू साले, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम अली साहिब भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू अली, बहुत बहुत शुक्रिया। अली, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, दिल तो हर बंदे में होता है, तो मोहब्बत हर किसी को हो सकती है, पर मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी की बदनामी ना हो। क्या बात है यार, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बात पूछना चाहूँगी, जो आपने मयार की बात की है कि मयार तो बाद में बन ही जाता है। अगर कोई पेरेंट, मैंने ऐसा नहीं कहा जी, आपने यही कहा कि मयार तो अल्लाह बाद में बना देता है, वो तो एक दूसरी दीगर चीज है। किसी का मयार आपसे कम है और आप ये ना सोचे लेवल हाई करते हो। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि अगर कोई पेरेंट इस मामले में अपने बच्चों को इख्तिलाफ कर रहा है, उनके साथ एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके रीजंस भी तो देखें। और आजकल के बच्चे ये होते हैं कि वो इतनी हाइट क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं, आप ये नहीं करेंगे तो हम तो घर छोड़ के चले जाएंगे, आप ये नहीं करेंगे तो हम मतलब लाइक नहीं, आप दो चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हो। बेसिकली व्हाट शी स्पोक अबाउट वाज कि अगर आप एजुकेटेड हो तो आपका हस्बैंड या आपका स्पाउस या आपके साथ जो है वो भी एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है? शी इज आल्सो सेइंग same, वो भी यही कह रही है। What he spoke about was different, but other than that, my point is the height. Yeah, but I tell you what, as per child, as per what I have come across, education has nothing to do with your standards. First of all, सही है ना? उर्दू आपके स्टैंडर्ड से, आपका मयार से एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, शऊर से। एक इंसान अनपढ़ होता है और इंसान जाहिल होता है, दोनों में फ़र्क है। अगर हो सकता है कि आप बहुत एजुकेटेड और वो शख्स इतना एजुकेटेड नहीं है, आपने मास्टर्स किया हुआ, सेंटर किया हुआ फॉर एग्जांपल, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा शऊर है, वो जाहिल नहीं है, वो सिर्फ अनपढ़। अगर आप जस्ट फॉर द मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बात कर रही हूँ, उसको अनपढ़ कहें, लेकिन वो जाहिल नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी जाहिल होते हैं। तो मयार इंसान का पता चलता है उसके शऊर से, कि वो किस तरह ज़िंदगियों को देख रहा है, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, कितना वो किसी को हक देता है। बहुत पढ़े लिखे लोग अपनी बीवियों को हक नहीं देते, बहुत पढ़ी लिखी बीवियाँ अपने शौहरों को उनके हक नहीं देती। नहीं, बीवियाँ तो कोई भी नहीं देती। बीवियों को छोड़ दीजिए, बीवियों की कोई बात नहीं। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं खवातीन से किसी बहस में नहीं लग सकता। मैं माजरा चाहता हूँ। बहुत सारे, मैंने सारे प्रोड्यूस नहीं किया। मैं माजरा चाहता हूँ। मैं किसी को दुश्मन नहीं बना रहा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं भाई, मर्द बहुत बुरे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं। आप गलत कह रहे हैं। और एक और चीज़ है, ऐसा नहीं है, आप अपने जहाँ, अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ तो बहुत लाइट हार्टेड जोकिंग हो, ऐसा कुछ ऐसा इशू नहीं है। आप जो बात करते हैं वो आप बिलीव कीजिए। हुस्न यही है कि मैं जो बिलीव करता हूँ वो मैं बिलीव करूँगा, जो आप बिलीव करती हैं वो आप बिलीव करें। इसलिए तायुन होता है कि अगर कोई बच्ची हमारी कहीं जा रही है। अच्छा मैम, ये एक अलग बहस है, इसमें हम एक अलग शो करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे, वाकई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए, टॉपिक ये नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आप एक शो कीजिए कि जिसमें मीडिया का किरदार बताया जाए कि हमारे आज के माहौल को बिगाड़ने या बनाने में मीडिया का क्या किरदार है और किस तरह बेहतरी आ सकती है। अच्छा, एक छोटा सा मुझे, अच्छा आप एक आखिरी बात कर लीजिए, बोलिए। आई वुड से कि आजकल की जो मोहब्बत है, दैट्स नॉट मोहब्बत, इट्स जस्ट टाइम पास। क्योंकि आजकल मोहब्बत को चश्मे लगे हुए हैं, बिकॉज दे फील के ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। और ये वही बात कि हम मयार के पेरेंट्स हमारे लिए मयार की चीज़ें ढूंढते हैं और हम लोग जो है वो एक लोअर्स पे चले जाते हैं कि नहीं यार ठीक है, अच्छा है। आपके बराबर में प्रोफेसर साहब बैठे हैं, उनसे पूछिए। वो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। बहुत देर से। आप क्या कहते हैं प्रोफेसर साहब, आप बताइए। मैं कह रहा था कि ऑपोजिट अट्रैक्ट ये तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, बट इसका हाइप जो बना दिया जाता है कि तुम इससे प्यार करते हो, तुम इससे कुछ करते हो, ये नहीं करना चाहिए। इसको लाइट हार्टेड। कैसे लाइट हार्टेड रहना चाहिए? मतलब आप बताएं सबको, लेकिन इतना हाइप बना देते हैं कि तुम उसके साथ ये करो, तुम उसके साथ वो करो। आपका पूरा नाम क्या है? अरीब अकबर ख्वाजा।
अली बब्बर ख्वाजा। अरीब अकबर ख्वाजा। अगर आप अरीब अकबर ख्वाजा का लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक नई क्लासेस शुरू करने वाले हैं। एवरी सैटरडे सुबह 9 बजे अरीब अकबर ख्वाजा साहब का हम लोग लेक्चर देंगे आपको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे बोलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद कुछ इन लोगों से बात हो जाए। ये लोग बिल्कुल खामोश, तुम लोग कुछ बोलना वाला नहीं है। आई स्वेयर मैं ये सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ कब शो खत्म हो, कब निकले यहाँ से। क्या हो गया ये, कहाँ फंस गए हम लोग। ये अपने एग्जाम्स का छोटा सा एक ब्रेक आपसे मिलते, और ऐसा ही होता है, मैं भी ऐसे ही करता था। डोंट वरी, छोटा सा एक ब्रेक आपसे बोलते, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। जी अस्सलाम वालेकुम। एंड बात हो रही है मोहब्बत की, प्यार की, पहले एसएमएस की, पहली लड़की की, पहले फेसबुक के कनेक्शन की, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट की। तुम में से एवरेज कितनी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट तुम लोग भेजते हो? किसी आउटसाइडर को नहीं भेजता, नॉर्मली 5। इनसाइडर कितने हैं? इनसाइडर होंगे कम से कम 4-5। 4-5 नहीं, अभी 6 महीने में एक बार इस तरह। ओके, तो अच्छा कभी तुम्हारा कोई क्रश रहा किसी पे? इससे पहले नहीं, क्रश ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो नॉर्मली तुम लोग फेसबुक पे क्या बात करते हो? मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ अक्सर। लड़कियों से नहीं, वो कजन्स ही हैं अक्सर। अच्छा, ओ प्रॉब्लम यार, कजन से यू कांट टॉक। अच्छा आप बताइए। अच्छा मैं एक बात करना चाहूँगा प्लीज, कि इस क्रश ने ये हमारी सोसाइटी में इतना पेनिट्रेट हो चुका है कि पहले हम लोग ब्लैकमेल करा करते थे, तुम्हें इससे प्यार है, मैं तुम्हारी अम्मी को बता दूंगा। अब होता है मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, मेरी बात मान लो। ये बहुत जो तुमने अभी बात की है, इट्स अनबिलीवेबली पेनफुल बट वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। एक बात याद रखिएगा कि जो कुछ आप करते हैं वही आप काटेंगे एट द एंड ऑफ द। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जी मैं एक क्रश के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे टीनेज क्रश के बारे में बात हो रही है, मेरा जो फर्स्ट क्रश था जब मैं 2 क्लास में था। ओ भाई तुम मुझसे आगे निकल गए। मेरा जो पहला क्रश था वो मैं क्लास 3 में था जब था। मेरी मैडम थी एंड हर नेम वाज मिस लुइजा। तो मैं सेंट एंथनीज में पढ़ता था, तो उसके अंदर था, और उनके हस्बैंड उनको लेने आते थे मोटर बाइक पे, और आई हेटेड दैट गाय, आई हेटेड हिम, यू नो। और लिटरली अच्छा फिर क्या हुआ? नो बट शी वाज माय एज एंड अब मैं 10 में आ गया हूँ और स्टिल अभी भी क्रश है उसी पे। यस, तो बोल दो। चेंज ही नहीं होता, समझ में नहीं आता क्यों चेंज नहीं होता। पर अच्छी बात यह है कि माई मॉम नोज ऑल ऑफ दैट, पर वो मुझसे कभी भी नहीं पूछती। शी नोज ऑल ऑफ दैट पर कभी भी नहीं पूछती, एंड शी इज द बेस्ट, दैट्स वाई। वाओ वाओ। देखिए साहब, मैं यहाँ पे बोलूँगी जी कि पर मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ टीनेजर्स को कि हमें नहीं, तुम कुछ ना करो तो बेहतर है। क्या कह रहे हैं? हमें टीनेज बॉयज और टीनेज गर्ल्स की काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ टुगेदर करवानी चाहिए, जिससे उन्हें एक फ्रेंडशिप और एक लव के बीच में जो बैरियर होता है उसके बारे में पता वो डिफरेंस पता चल सके, वो डिफरेंस पता चल सके। ओके, एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या? अस्सलाम जी, मैं नुज़रत बात कर रही हूँ लाहौर से, और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है लव मोहब्बत जो है, मेरी भी लव मैरिज हुई है, लेकिन बात यह है कि उस ज़माने में ना वो मोबाइल का सिस्टम, SMS का, वो तो अब भी मैं नहीं करती, लेकिन जो था ना खतो किताबत का सिलसिला, वो था, सिलसिला जारी था। आपने खुतूत लिखे कभी? मैंने लिखे, मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने लिखे अपने हस्बैंड को। अब तो हस्बैंड को होंगी ना, ज़ाहिर अपने लवर को लिखे, और फिर वो किसके हाथ भेजते थे? वो अपनी मदर के हाथ भेजते थे, और आगे से मैं उनको ही अपनी मदर इन लॉ के हाथ भेजती थी जवाब के तौर पर। ये था कि मेरे हस्बैंड बहुत, और मेरी जो सास है अल्लाह जन नसीब का फौत हो चुकी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। वो उनका लेटर लेके आती थी, मैं आगे से जवाब देती थी। आपके ससुर जिंदा है? नहीं, वो फौत हो चुके हैं दोनों, सास ससुर मेरे नहीं है। लेकिन बात सिर्फ कहने की होती है कि मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जो मेरा ख्याल है कि कभी कम नहीं होती और कभी ख़त्म नहीं होती। वो मेरे हस्बैंड के माशाल्लाह आज रिलेशन इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छा। 25 ईयर्स हमारी शादी को होने वाले हैं, 25, और ये लव के ऊपर ही है सारी बात। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। कितने बच्चे हैं आपके नुज़रत? जी मेरी एक बेटी है सिर्फ,
और आप यकीन कीजिए कि हम लोग बहुत अच्छे हैं और एक दूसरे की मर्जी को समझते हैं। आजकल की मोहब्बत जो ऐसी है ना, उसने अगर कुछ कह दिया ना, लो जी खत्म, डिलीट कर देते हैं मोहब्बत दिल से, वो निकाल ही देते हैं उस लड़के। नहीं, वो डिलीट भी कर देते हैं और ब्लॉक भी कर देते हैं। ब्लॉक भी कर देते हैं, सारी मोहब्बत ब्लॉक हो जाती है। तुम मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दो, तुम मुझे फेसबुक पे ब्लॉक कर दो, और क्रॉस का साइन लगाते हैं। नहीं है। अच्छा। और शायद भाई, मैंने आपके शो से 10 फरवरी को वॉइस मोबाइल विन किया था। आप सारे गिफ्ट उठा के उधर ले गए हैं अपने चैनल पे, जो जीतो पाकिस्तान में। आपको नहीं मिला गिफ्ट? नहीं सर, नहीं मिला। चले कोई बात नहीं, सब्र करें प्लीज। देखें 10 तारीख का नहीं इंशाल्लाह मिल जाएगा। थैंक यू सो मच नुसरत, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ कहना चाहते थे? बात हो रही है यहाँ पे कौन सा किस क्लास में क्रश हुआ था, तो ऐसे तो मैं फर्स्ट पे आऊँगा क्योंकि मैं क्लास 1 में क्रश हुआ था पहली दफ़ा ज़िंदगी में। और आफ्टर ईयर्स जो मैंने स्कूल छोड़ दिया था, जब 7 साल बाद मुझे उस लड़की की रिक्वेस्ट आई थी, तो जो सो गया था जो प्यार, वो वापस से जाग गया था। क्या नाम है तुम्हारा? इसका सोया प्यार है, मोहम्मद अरसलान। खड़े हो। मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद अरसलान, पहली क्लास में प्यार नहीं होता। वो क्रश था ना। लेकिन बड़े मजे की बात है कि लगे जो सो गया था पहली क्लास। तो आज क्या है, आज उस प्यार का क्या हाल है? वो अभी पेपर्स में बिजी है, मैं भी अपने पेपर्स में बिजी हूँ। आपका नाम क्या बेटा? व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद रामेश। मोहम्मद रामेश गोज के। मैंने कहा कि अब उस प्यार का क्या हाल है, तो रामेश गोज के वो अब स्नूज पे है। अच्छा, तो अब भी उनसे प्यार है तुमको? हमजा? नो, हमजा इज यू अरसलान। लाइक क्रश कभी भी प्यार नहीं हो सकता। प्यार वही हो सकता है जो आप मतलब मैच्योरिटी के बाद जो आपको होता है ना, वो जो फीलिंग, मतलब आप 60-70 साल के हो जाएं तो फिर प्यार करें आप। क्योंकि मर्द का मैच्योरिटी के से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, मर्द 25 साल तक मैच्योर होता है, फिर वो शादी कर लेता है। लेकिन जरूरी भी है क्रश ही शादी हो? जरूरी तो नहीं है कि क्रश ही आपकी शादी हो। नहीं, ये तो वाकई जरूरी नहीं है, लेकिन शादी जिससे भी हो, बाद में बंदा इमेच्योर हो ही जाता है। अच्छा, लेकिन एक शादी किसी से भी हो। यहाँ पे जितने लोगों ने बात की, बच्चों ने जो भी बात की, इट्स नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, बट स्टिल यहाँ पे लव की कॉनोटेशन बहुत गलत है दिमाग के अंदर। हमारे पास अगर हम लोग उर्दू बोलेंगे सबको समझ आएगा, वरना तुम समझोगे या 2-3 और लोग समझेंगे। नहीं, लव को कहने का मकसद ये है कि लव जो कहते हैं, मोहब्बत, उसको हमने अपने जहन में बड़ा अजीब बिठाया हुआ है। Exactly. अरे मोहब्बत, ये मोहब्बत हो गई तो जी मैं पता नहीं वो परवान चढ़ जाऊंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोहब्बत एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, और मोहब्बत इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इट्स नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बीइंग। कोई जहन का कोई थॉट नहीं है, ये आपकी वजूद का हिस्सा होता है। सेकेंडली, जो आपका क्रश है, इट मे बी अ बॉन्डिंग दैट यू हैव, और मे बी ये कन्वर्ट हो जाए लव के अंदर, तो ये भी कोई गलत बात नहीं है। जितना आप लोग डिफेंडिंग किसी भी चीज़ को, अपने किसी भी एक्शन को, हर बच्चा पे डिफेंड कर रहा है जी। मैं ये करता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल क्रश जरूरी नहीं कि वो शादी हो जाए, जरूरी नहीं कि प्यार हो। स्टिल बट आई एम जस्ट सेइंग, पता चल जाएगा तुमको, मालूम देखो प्यार जब होगा ना, मोहब्बत एनीथिंग, इट्स अ फ्लो दैट कम्स इनटू योर एज एंड इट्स ब्यूटीफुल। एक्सपीरियंस इट, बट आपको पता होना चाहिए मेरी लिमिट क्या है। इसी तरह आपके माँ बाप को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। बी वेरी फ्रेंडली विद देम। इफ यू नो योर लिमिट, यू विल एंजॉय दिस। जी नुसरत, क्या कह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही थी कि हम इस वक्त अगर बच्चों की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मोहब्बत करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन या मोहब्बत करना कोई मनफी जज्बा नहीं है। मनफी जज्बा नहीं। इट कांट बी। अगर कहें कि हाँ भाई कोई लड़ाई कर रहे हैं या कोई नफरत कर रहे हैं बच्चे हमारे, तो फिर मैं सोचूंगी कि हाँ ये एक मनफी जज्बा है। लेकिन अगर हमारे बच्चे मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन हम उस मोहब्बत की बात नहीं कर रहे, हम जो बात कर रहे हैं, एक मिनट, आप जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं उसमें बहुत पाकीज़ा उनसर भी मौजूद है। बहुत है। अगर उसको आप गलत पैराए में सोचें कि लस्ट एंड सेक्स एंड इस तरह की अगर आप बात सोचें, तो दैट मे बी रॉन्ग। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अभी जो उस बच्चे ने बात की थी, व्हाट्स योर नेम बेटा? योर नेम? बिलाल ने जो बात की थी, जो फेसबुक है या मोबाइल है या और दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ उनका जो इस्तेमाल हो गया है, ये रुझानात हैं। अब रुझान अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, और रुझान को आप इस्तेमाल सही भी कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आई एम नॉट सेइंग कि क्रश या मोहब्बत बुरी चीज़ है, लेकिन टाइम पास या टाइम जो गुजर रहा है उसमें कितना टाइम आप दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे हमारी नौजवान नस्ल जो ऐसी है कि उनके फेसबुक पे एक से ज़्यादा मल्टीपल फ्रेंड्स हैं। मेरे पास यहाँ पर एक मिसाल मौजूद है शहबाज की, वो मोटा सा आदमी जो वहाँ है, वो उसकी मिसाल मौजूद है। ही हैज़ गॉट लाइक 15 लिटरली
लिटरली 15 पीपल जिनसे साइमल्टेनियसली ये बात करते हैं और साइमल्टेनियसली हर एक को ये बताया हुआ कि मैं अकेला हूँ। वो हाथ जोड़ रहा है अपने पीछे से, यार मत करो इस तरह। नहीं, उस रीजन मैं आपको बताता हूँ, रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये नहीं कि इनको मैं इनको हमेशा एक बात कहता हूँ, एक बात समझाता हूँ कि देखें, करें, सच बोल लीजिए, कुछ नहीं है, सच बोल लीजिए। whatever you want to do in life, just be very upfront and truthful about it, and then you know, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सामने। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज के ये जो तलबा हैं जो अपने क्रश बहुत ज़ोरों शोर से बता रहे हैं और मोहब्बत का ऐलान कर रहे हैं, ये मोहब्बत नहीं, ये प्यार का एक जज्बा होता है, एक प्यार है फितरी सा, जो प्यार तो कुत्ते के बच्चे पे भी आता है, ठीक है? बहुत आता है, मुझे तो बहुत आता है। तो मोहब्बत एक अलग जज्बा है और प्यार आना, रंग भी बहुत प्यारा लग रहा है, मौसम बहुत प्यारा लग रहा है, ये सब कहते रहते हैं। आपने क्या कहा था, किस पे आता है? कुत्ते के बच्चे पे। तो इसलिए बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है। आज हमने एक नई मोहब्बत दरियाफ्त की है। मोहब्बत नहीं, क्या वो प्यार है, वो मोहब्बत नहीं है, वो प्यार है। मैं बता रही हूँ आपको, आज हमने एक नया प्यार, मोहब्बत अच्छा लगना, वो जो कपड़ा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये बच्चों को समझाना है हमने कि हमने अपने औलादों को, अपने बच्चों को ये समझाना है कि ये मोहब्बत नहीं है। जो पहली क्लास में मोहब्बत का ऐलान समझ कर रहे हैं, वो मोहब्बत नहीं है। जो दूसरी क्लास के जज्बात बता रहे हैं, तुम आज इतना पिटोगे ना घर जाके, तुम देखना, तुम इतना पिटोगे। हम गलत थे। Very nice यार, very nice। अच्छा, आंखें पूरी तरह खुली नहीं है, it's love at first sight। You were in first grade, that's where you were। But साहिर, जिस तरह इस बच्चे ने बोला, what's your name sir? मोहम्मद अरसलान। नहीं, आपके बराबर नहीं, not this one, this one। हमजा ने बोला ना कि ऐसे कुछ लड़कियां लड़के साथ इंटरेक्शन करवाना चाहिए कि जिससे ना एक सिस्टम में बात घुसनी चाहिए। सही है, वो भी यही कह रही है। Exactly right। जी, anyone else? मोहब्बत का जहाँ तक सवाल है बेटा, ये तो पैदा होते ही माँ बच्चे से मोहब्बत ना करे तो कैसे बच्चा परवरिश करे? जब बच्चा अपने बहन भाइयों से ना करे तो कैसे खानदान बने? चाहे माँ बाप बच्चों से करते हैं, बच्चे माँ बाप से करते हैं, जब स्कूलों में आते हैं तो साथियों से करते हैं, जो उनके असतज़ा होते हैं वो उनसे करते हैं, जवाब में मोहब्बतें पाते हैं। तो मोहब्बतों का तो एक लामताना ही सिलसिला है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल। लड़कियों में इतना डिफरेंस क्रिएट कर दिया है कि लड़के अलग रहेंगे, लड़कियां अलग रहेंगी, जिसकी वजह से कि अट्रैक्शन होती है लड़के लड़कियों की, जो नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ मेरी क्लास के लड़के बैठे हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता, ज़्यादातर का मुझे नाम नहीं पता। Oh my God, so sad for you. ये नहीं, she's right. Yeah, this is sad कि मतलब हम लोग फ्रेंड्स, हम लोग नहीं, एक अट्रैक्ट। लेकिन तुम किसी भी लड़के से पूछना, इनको पता होगा। आपको बता रहा हूँ। वो मुझे भी पता है, सबको पता होगा। अच्छा हो यार, we actually know। अच्छा। लेकिन जो एक बैरियर ये क्रिएट कर दिया गया है, हर स्कूल में ये हो गया है कि लड़कियां अलग लड़के अलग, इसको खत्म करना चाहिए। इसलिए कि आप लोग ना समझिए कि उस मंजिल पर हैं जहाँ ये नहीं समझ सकती। जब आप अगली क्लासों में जाती हैं, ए लेवल में, फिर आपको एक साथ कर दिया जाता है ताकि आप में शऊर आ जाए। लेकिन ए लेवल्स में ये होता है, फिर एकदम से लड़के लड़कियां साथ होते हैं, या हम अभी जाएंगे ए लेवल्स में तो इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पाता। और इंटरेक्शन के अलावा जब एकदम से मिलते, शी इज वेरी राइट, दिस किड इज वेरी इंटेलिजेंट। बिल्कुल सही। जब आप एकदम से मिलते हो ना, तो इंटर में आके, ए लेवल्स में आके मिले, अब आपसे किसी ने हंस के बात की, आपने कहा जी ये तो मोहब्बत हो गई। देखिए वैसे भी दिस इज वेरी राइट। एक मिनट, इसमें मैं बुरा बन जाता हूँ इनकी बात को कन्वे करने के लिए। फिर वो ये होता है जो मेरे साथ हुआ। आप पहली लड़की को देखते, आई लव यू। Anyway, अच्छा और कोई कहना चाहता है? कोई मेरे स्कूल में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर और प्रेप 3 तक बच्चे एक ही जगह होते हैं। 8वीं क्लास के बाद जब 9th में इनको अलग अलग किया जाता है तो वो मंजिल है जब बच्चे बढ़ रहे हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, जो भी हो जाए अरसलान को टीचर मत रखिएगा। खास तौर पे बच्चों को मत पढ़ाने दीजिएगा। जी प्लीज, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, हमारे यहाँ मोहब्बत का जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन नहीं दी जाती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। ठीक है, व्हेनेवर वी यूज द वर्ड मोहब्बत, जो एक लड़का जी और एक लड़की, ठीक है,
बेसिकली नहीं, आजकल एक और डेफिनेशन भी है, आजकल एक और डेफिनेशन भी है। हाँ सर, वो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, मैं भी नहीं करना चाह रहा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन है आजकल हमारा, जब मैं बीइंग अ सन अपनी मदर से मोहब्बत करता हूँ तो मैं बहुत फर्माबरदार बेटा हूँ, होनहार लायक बेटा हूँ, ठीक है। मुझे पता जब मैं अपनी बहनों से मोहब्बत करता हूँ तो मैं बहुत प्यारा भाई हूँ, लेकिन जब मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ तो मैं जोरू का गुलाम हूँ। सेकंड, अगर मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, मुझे उससे मोहब्बत है, तो मैं गलत कर रहा हूँ। लड़की औरत जात, तो माँ भी औरत जात है, बहन भी औरत है, बेटी भी औरत है, और वो लड़की भी औरत है जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ। तो आप कैसे स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि मेरी मोहब्बत गंदी है? हाउ डू यू नो? राइट, हमें अपने बच्चों को इतना ट्रस्ट देना चाहिए, उनके साथ हमारा इतना कम्युनिकेशन, हम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम हम कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स। माँ बाप और बच्चे बात नहीं करते, करें बात, किसने मना किया? आज हम लोग अपने बच्चों से बात क्यों नहीं करते? हमें मीडिया नहीं रोक रहा, हमें हमारी सोसाइटी नहीं रोक रही, हमें हमारी गवर्नमेंट नहीं रोकती। हमें जाके अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, जानना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। जी, इतने बच्चे की हमने बात सुनी अभी, जो ऊपर बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे ही बैठे हैं, इसने इतना अच्छा सजेशन दिया कि लड़के लड़कियों की एक्टिविटी साथ बढ़ा है। उस लड़की ने कितनी अच्छी बात की, अचानक से मिलते तो यू नो इट्स अ एलियन थिंग फॉर अस। अकबर ने बहुत अच्छी बात की। सो इन बच्चों को आई बिलीव, जो मुझे इनकी इंटरेक्शन से लगा और जो व्यूअर्स हैं आपको भी लगा होगा, कि दीज पीपल मे बी दे आर टीचिंग अस, हम बात कर रहे हैं, एंड ऑल दे नीड इज द सपोर्ट एंड द ट्रस्ट। इनको अपना पहली बात पता है। उस बच्ची ने जो बात की, आई रियली स्टिल अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि एक बच्ची इतनी बड़ी बात कर सकती है। क्या नाम है आपका? एना ने बहुत अच्छी बात की कि आप अचानक से जब जाते हो तो एक एलियन चीज होती है। ये वैसे भी ह्यूमन नेचर होता है कि जब आपको कोई चीज नहीं मिल रही होती तो वो एकदम से जब मिलती है तो यू गेट वाओ, यानी फिर पैसे नहीं है, पैसा आ गया। आपको एक बात बताऊं, ये बहुत 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 बड़ा टॉपिक है और बच्चों के बहुत सारे मसाइल हैं। अभी तो हमने सिर्फ मोहब्बत की बात की है, अभी तो ड्रग्स का इशू बहुत बड़ा है। मैं ANF का एंटी नार्कोटिक फोर्स जो है उसका एम्बेसडर हूँ, और मुझे मालूम है कि कितने केसेस होते हैं जहाँ ड्रग्स तकसीम की जाती हैं और बच्चे ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं बेतहाशा। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर। ये जो फेसबुक का गलत इस्तेमाल है या उसकी वजह से उनकी ब्लैकमेलिंग जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एड्स बहुत शदीद तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वी नेवर टॉक अबाउट दीज टैबूज़, हम कभी इन टैबूज़ के बारे में बात नहीं करते, जो कि गलत है। और क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में 18 साल से 22 साल की उम्र के लोगों में सबसे ज़्यादा एड्स पाया जाता है? डू यू नो दैट? लेकिन हम वी नेवर टॉक अबाउट दैट। इसकी एक बुनियादी वजह जो मुझे समझ में आती है वो बेसिकली एक ही है, और वो है दीन से दूरी। अच्छा, हमने इतनी एजुकेशन की बात की, सारे एजुकेशन से रिलेटेड लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमें अपनी स्कूल्स के अंदर ये जो सारे टैबूज़ हैं, फॉर एग्जांपल एड्स हो गया, या आपकी हार्मोनल चेंजेस हो गया, आपकी सेक्स नीड हो गया, आपकी फिजिकल नीड हो गई, इसके बारे में हमें अपने बच्चों को बिठा के बताना चाहिए कि कोई स्ट्रेंजर अगर आपके पास आके बात करता है, आपको टच करता है, इसका क्या मतलब है? अगर आप किसी के कुछ फील करते हो, इसका क्या मतलब है? आपकी प्यूबर्टी पीरियड क्या है? ये बात हम अपने बच्चों से नहीं करते। हम कहते हैं या अल्लाह, हम बात करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बच्चे जल्दी जवान हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। बी ओपन टू इट। माई नीस केम फ्रॉम US एंड शी वॉज ऑलमोस्ट 6 years old. आई एम टेलिंग यू दिस वेरी ऑनेस्टली। उसको एक बाहर में ड्राइवर थे, तो ही जस्ट कॉल्ड हर एंड शी इज लाइक, नहीं मैं इनसे बात नहीं करूँगी। देन शी टोल्ड मी कि मुझे स्कूल में बताया था कि इफ समबडी टचेस यू लाइक दैट स्ट्रेंजर, इट्स नॉट राइट, इफ डोंट टॉक टू अ स्ट्रेंजर, बिकॉज शी वाज, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन, इट्स नॉट बुकिश। तो आपको अपने बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। अच्छा, वेरी क्विकली, I've got 33 seconds for you each. आप बताइए नुसरत, आपके फाइनल थॉट्स, हम इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? क्या एक बुनियादी चीज़ है? देखिए, हमने असल में प्रॉब्लम यह है कि हमने बच्चों को दुनियावी तालीम के लिए बहुत एक्सपोज कर रखा है। okay. लेकिन दीनी तालीम को तो बिल्कुल अजीब किस्म का, एक बैकवर्ड किस्म का या एक ऑब्सोलीट एक चीज़ बना दी है कि उसको हमने किसी किस्म का बच्चों के ऊपर असर डाला ही नहीं। बच्चों ने अपने रब को, अपने खुदा को पहचाना ही नहीं। अच्छा नुसरत, वी डोंट नो व्हाट रब इज। मैं जिस तरह कहूँ कि मेरा बेटा 13 years का है, वो क्लास 5th से 6 जा रहा था, तो स्कूल वालों ने एक स्पेशल प्रोग्राम किया था, लड़के लड़कियों का अलग करके उनको उनकी गलत और अच्छी चीज़ों के बारे में बताया।
हमको बच्चों के साथ ना एज अ दोस्त फ्रेंड होकर इक्वालिटी, आजकल सब कुछ इक्वालिटी पे काम हो रहा है, तो ये करना चाहिए। हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे लोग आए। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को यहाँ ओपन एंडेड करते हैं, एक और शो करते हैं, एक और शो के बारे में, इन्हीं मसाइल के बारे में बात करेंगे। आज मैं कोई अपनी फाइनल स्टेटमेंट नहीं देता, मैं कभी भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे से दोस्ती कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एंड पीरियोडिकली ऐसे जैसे उसको पता ना चले कि आप उसको चेक कर रहे हैं, बिकॉज आपका बच्चा आपसे अप्रूवल चाहता है और ट्रस्ट चाहता है, उस पर ट्रस्ट कीजिए। ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, वो आपको धोखा नहीं देगा। अपने बच्चे को जानिए, उसे जानने की कोशिश कीजिए, उसे ये मत बताइए कि आप उसके वालिदैन हैं। ये भी सुनिए उससे कि वो आपका बेटा है या वो आपकी बेटी है, उसकी औलाद होने की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आइंदा चल के प्रॉब्लम्स इसी तरह से रहेंगे। ओपन एंडेड है, एक और शो होगा इस पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।